हेलो दोस्तों, आज हम लोग है ना हिस्ट्री का है ना टेस्ट सीरीज देखेंगे कि है ना देखेंगे आप लोग सिखिज्म देखेंगे, यानी कि सिख के बारे में ना 100 क्वेश्चन पे आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को सेट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको प्रश्न क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपका है फर्स्ट गुरु अर्जुन देव जी, बी में आपका है गुरु नानक देव जी, सी में आपका है गुरु गोविंद सिंह जी, डी में आपका है गुरु तेज बहादुर जी। तो आप बताइए फर्स्ट का आंसर क्या होगा? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक देव जी। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे है कि गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? फर्स्ट आपको ऑप्शन है 1469, बी में आपका है 1499, सी में आपका है 1539, डी में है 1604। 1469, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपसे है कि गुरु नानक देव जी का जन्म स्थल कहाँ है? फर्स्ट है अमृतसर, बी में तलवंडी, सी में पटना साहिब, डी में आनंदपुर साहिब। तलवंडी में उनका जन्म स्थान था। फोर्थ क्वेश्चन आपसे है कि सिख धर्म के सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ कौन सा है? फर्स्ट ये है वेद, सेकेंड है आपका गुरु ग्रंथ साहिब, सी है आपका रामायण, डी है आपका उपनिषद। गुरु ग्रंथ साहिब है ना सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका है कि आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु ने किया था? ऑप्शन ए है गुरु नानक देव जी, ऑप्शन बी है गुरु रामदास जी, ऑप्शन सी है गुरु अर्जुन देव जी, ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी है ना, वो आदि ग्रंथ संकलन का किया था। ठीक है, उसका छठा नंबर क्वेश्चन आपका है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है गुरु अर्जुन देव जी, ऑप्शन बी है गुरु हरगोविंद जी, ऑप्शन सी है गुरु तेज बहादुर जी, ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1604, ऑप्शन बी 1675, ऑप्शन सी 1699, ऑप्शन डी 1708। 1699 खालसा पंथ की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि खालसा पंथ की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी है आनंदपुरम साहिब, ऑप्शन सी है पटना साहिब, ऑप्शन डी है दिल्ली आनंदपुरी साहिब खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, सिख धर्म में कुल कितने मानव गुरु हुए? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन बी है 11। 10। तो सिख धर्म के टोटल गुरु हुए थे 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वर्तमान में सिखों के शाश्वत गुरु कौन है? ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह जी, ऑप्शन बी है गुरु ग्रंथ साहिब, ऑप्शन सी है अकाल तख्त साहिब, ऑप्शन डी है खालसा पंथ। गुरु ग्रंथ साहिब है वो वर्तमान में सिखों का शाश्वत गुरु। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वर्ण मंदिर का दूसरा क्या नाम था? ऑप्शन ए है अकाल तख्त, ऑप्शन बी है हरमिंदर साहिब, ऑप्शन सी है केसरगढ़ साहिब, ऑप्शन डी है पटना साहिब। हरमिंदर साहिब। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है लुधियाना, ऑप्शन बी है पटियाला, ऑप्शन सी है अमृतसर, ऑप्शन डी है चंडीगढ़। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, अमृतसर का स्थापना किस गुरु से संबंधित है? ऑप्शन ए है गुरु अंगद देव जी, ऑप्शन बी है गुरु रामदास जी, ऑप्शन सी है गुरु हरगोविंद जी, ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह। गुरु रामदास जी के नाम से है ना से संबंधित है आपको अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है गुरु अर्जुन देव जी, ऑप्शन बी है गुरु हरगोविंद जी, ऑप्शन सी है अमरदास जी, ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह जी। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है गुरु अर्जुन देव जी, ऑप्शन बी आपको हरगोविंद जी, ऑप्शन सी अमरदास जी, ऑप्शन डी आपका गुरु गोविंद सिंह जी। हाँ, तो गुरु हरगोविंद सिंह जी ने अकाल तख्त साहिब की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, मीरी पीरी का अवधारणा किस गुरु से संबंधित है? मीरी पीरी का अवधारणा किस गुरु से संबंधित है? ऑप्शन ए गुरु नानक देव जी, ऑप्शन बी अमरदास जी, ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद जी, ऑप्शन डी गुरु हर राय जी। गुरु हरगोविंद जी है ना मीरी पीरी की अवधारणा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में कुल कितने अंग हैं? ऑप्शन ए है 1100, ऑप्शन बी है 1430, ऑप्शन डी है आपको 1708, ऑप्शन सी 1708 है, ऑप्शन डी है आपको 2000। 1430 है ना गुरु ग्रंथ साहिब में कुल अंग है। उसका क्वेश्चन नंबर 17 आपका है कि गुरुमुखी लिपि में व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किस गुरु को जाता है? ऑप्शन ए है गुरु नानक देव जी, ऑप्शन बी है गुरु अंगद जी, ऑप्शन सी है गुरु अमरदास जी, ऑप्शन डी है गुरु रामदास जी। गुरु अंगद जी से रिलेटेड है गुरुमुखी लिपि का व्यवस्थित
रूप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आपसे है कि जपूजी साहिब की रचना किसने किया था? जपूजी साहिब की रचना किसने किया था? फर्स्ट आपका है गुरु नानक देव जी, ऑप्शन बी है गुरु अंगद देव जी, ऑप्शन सी है गुरु अर्जुन देव जी, ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह जी। देखो जपूजी जो है ना, जपूजी साहिब की रचना किया था गुरु नानक देव जी। किसने किया था? गुरु नानक देव जी। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, सिखों को पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मंदिर, ऑप्शन बी मस्जिद, ऑप्शन सी गुरुद्वारा, ऑप्शन डी विहार। गुरुद्वारा। गुरुद्वारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे है कि गुरुद्वारे की सामुदायिक रसोई को क्या कहा जाता है? गुरुद्वारा में जो सामुदायिक जो रसोई होता है उसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट सेवा, बी लंगर, सी संगत, डी आपका होता है पतंग। लंगर व्यवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे है कि सेवा का अर्थ क्या है? ए है निस्वार्थ सेवा, बी में आपका उपवास है, ऑप्शन सी आपका तीर्थ यात्रा है, ऑप्शन डी युद्ध है। निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा है। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे है कि लंगर किस सिद्धांत को बढ़ावा देता है? ए में जाति भेदभाव, बी में समानता और साझा भोजन, सी में धन संपत्ति, डी में सामाजिक अलगाव। समानता और साझा भोजन। ठीक है, लंगर व्यवस्था है ना वो सिद्धांत किसका? समानता और साझा भोजन का। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे है कि इक ओंकार का अर्थ क्या है? इक ओंकार का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए एक ईश्वर, ऑप्शन बी 5 गुरु, ऑप्शन सी 10 गुरु, ऑप्शन डी 5 ककार। एक ईश्वर। एक ईश्वर का अर्थ है इसका। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे है कि सिख शब्द का सम्मान अर्थ क्या है? ऑप्शन ए आपका राजा, ऑप्शन बी शिष्य यानी कि सीखने वाला, ऑप्शन सी योद्धा, ऑप्शन डी पुजारी। हाँ, तो सिख शब्द का समान अर्थ है का सिख यानी कि सीखने वाला। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे है कि गुरु गोविंद सिंह जी के ग्रंथ साहिब का शाश्वत गुरु कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 1699, ऑप्शन बी 1708, ऑप्शन सी 1705, ऑप्शन डी 1716। 1708। 1708। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 26 नंबर कि 5 ककारों में से एक कौन सा था? एक में था केस, बी में आपका तिलक, सी में माला, डी में धोती। केस। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 27 है, केस का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए कंघा, ऑप्शन बी बिना कटे बाल, ऑप्शन सी कारा, ऑप्शन डी तलवार। बिना कटे बाल। केस का अर्थ होता है बिना कटे बाल। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है, कारा क्या होता है? एक लोहे या स्टील का कंगन, बी में कंघा, सी में तलवार, डी में पगड़ी। लोहा स्टील का। लोहे कारा होता है लोहे स्टील का कंगन। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे है कि कंघा क्या है? एक ऑप्शन है तलवार, बी ऑप्शन है कंघी, सी ऑप्शन है कारा, डी ऑप्शन है पगड़ी। कंघी। कंघा है कंघी। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, कच्छा किसे कहते हैं? एक पगड़ी को, बी विशेष प्रकार का वस्त्र या अंतर वस्त्र को, सी में कंघा का, डी में कारा का। विशेष प्रकार का वस्त्र। विशेष प्रकार का वस्त्र या अंतर वस्त्र को। 31 क्वेश्चन नंबर है आपका, कृपान क्या है? कृपान है एक फर्स्ट ऑप्शन है धार्मिक प्रतीक के रूप में धारण की जाने वाली तलवार, ऑप्शन बी कंघा, ऑप्शन सी कारा, ऑप्शन डी पगड़ी। कृपान क्या है? धार्मिक प्रतीक के रूप में धारण की जाने वाली एक क्या है? तलवार है। कृपान क्या है? धार्मिक प्रतीक के रूप में धारण की जाने वाली तलवार। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे है कि 5 ककारों की संख्या कितनी है? 5 ककारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 10। 5। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भाई मर्दाना किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? भाई मर्दाना किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी रबाब, ऑप्शन सी सितार, ऑप्शन डी सारंगी। रबाब। क्वेश्चन नंबर है आपका 34 आपके लिए कि गुरु नानक देव जी का यात्राओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उदासियों, ऑप्शन बी यात्राएं, ऑप्शन सी जत्थे, ऑप्शन डी प्रचार। उदासियों। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे है कि भाई मर्दाना कौन थे? एक गुरु नानक देव जी का घनिष्ठ साथी, ऑप्शन बी आपका है एक सिख गुरु, ऑप्शन सी है मुगल सम्राट, ऑप्शन डी आपका 5 प्यारों में एक। गुरु नानक जी का घनिष्ठ साथी यानी कि भाई मर्दाना होते गुरु नानक जी का घनिष्ठ साथी थे। उसका क्वेश्चन नंबर 36 है कि आपका है गुरु अर्जुन देव जी के कौन गुरु थे? ऑप्शन ए है तीसरे, मतलब गुरु अर्जुन देव जी है ना कैमे नंबर के गुरु था? इसका क्वेश्चन का मतलब यह हुआ कि गुरु अर्जुन देव जी कौन से नंबर के गुरु थे? फर्स्ट में ऑप्शन है तीसरे, ऑप्शन बी में चौथे, ऑप्शन सी में 5वें, ऑप्शन डी में 6ठे। 5वें थे। बहुत बढ़िया। 37 नंबर क्वेश्चन है कि 37 नंबर क्वेश्चन है गुरु गोविंद जी का गुरु कौन थे?
मतलब गुरु गोविंद जी कैमे नंबर का गुरु थे? ऑप्शन ए छठे, ऑप्शन बी पांचवें, ऑप्शन सी सातवें, ऑप्शन डी आठवें। छठे। छठे नंबर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 38 है कि गुरु हरराय जी कौन से गुरु थे, कैमे नंबर पे थे? एक छठे, बी में सातवें, सी में आठवें, डी में नौवें। सातवें। सातवें। गुरु हरकृष्ण जी कौन से गुरु नंबर के थे? सातवें, बी में आठवें, सी में नौवें, डी में दसवें। आठवें नंबर के गुरु हरकृष्ण जी गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, गुरु तेज बहादुर जी कैमे नंबर का गुरु थे? ऑप्शन ए आठवें, ऑप्शन बी नौवें, ऑप्शन डी दसवें, ऑप्शन बी 11वें। 10वें। नहीं, गुरु तेज बहादुर जी थे, 9वें नंबर का गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी कौन से नंबर के गुरु थे? ऑप्शन ए 8वें, ऑप्शन बी 9वें, ऑप्शन सी 10वें, ऑप्शन डी 11वें। 10वें नंबर के गुरु गोविंद सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 42 है आपका 42 कि गुरु तेज बहादुर जी का शहादत कहाँ हुआ था? अमृतसर, बी में दिल्ली, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी पटना। दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 43 है कि गुरु तेग बहादुर जी का शहादत किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1604, ऑप्शन बी 1675, ऑप्शन सी 1699, ऑप्शन डी 1708। 1675। गुरु अर्जुन 44 नंबर है कि गुरु अर्जुन देव जी का शहादत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1606, ऑप्शन बी 1675, ऑप्शन सी 1699, ऑप्शन डी 1606। 1606। 1606 में गुरु अर्जुन देव जी का शहादत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे है कि गुरु अर्जुन देव जी का शहादत किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी आपका है शाहजहां, ऑप्शन डी आपका है औरंगजेब। जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे है कि गुरु तेग बहादुर जी का शहादत किस मुगल शासक के काल में हुआ था? ऑप्शन ए आपका है अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। औरंगजेब के काल में गुरु तेज बहादुर जी का शहादत हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 47 है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए में पटना साहिब, बी में अमृतसर, सी में आनंदपुरी साहिब, डी में दिल्ली। पटना साहिब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 आपका है कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1665, ऑप्शन बी 1675, ऑप्शन सी 1699, ऑप्शन डी 1708। 1665। नहीं, 1666। हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म है ना 1666 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 49 है कि गुरु गोविंद सिंह जी का पिता का कौन थे, यानी कि पिता का नाम क्या था? गुरु अर्जुन देव जी, गुरु हरगोविंद जी, गुरु तेज बहादुर जी, गुरु रामदास जी। तेज बहादुर। गुरु गोविंद सिंह जी का पिता कौन थे? गुरु तेग बहादुर जी थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है कि गुरु गोविंद सिंह जी का माता कौन थी? ऑप्शन ए माता गुजरी जी, ऑप्शन बी आपका माता साहिब कौर जी, ऑप्शन सी माता खिब्बी जी, ऑप्शन डी आपका माता खुलखनी जी। माता गुजरी जी। माता गुजरी जी थे 50 नंबर का आंसर, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी का माता का नाम था माता गुजरी जी। क्वेश्चन नंबर 51 है कि गुरु गोविंद सिंह जी का किसे साहिबजादे थे? मतलब गुरु गोविंद सिंह जी के कितने साहिबजादे थे? यानी साहिबजादे मतलब होता पुत्र, कितने थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी आपका 3, ऑप्शन सी आपका 4, ऑप्शन डी आपका 5। 4 साहिबजादे थे। क्वेश्चन नंबर 52 है कि छोटे साहिबजादे कौन थे? और ऑप्शन ए है अजीत सिंह और जुझार सिंह, ऑप्शन बी जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ऑप्शन सी दया सिंह और धर्म सिंह, ऑप्शन डी हिम्मत सिंह और मोहकम सिंह। जोरावर सिंह, फतेह सिंह। हाँ, यानी कि छोटे साहिबजादा का नाम था क्या था? जोरावर सिंह और फतेह सिंह। क्वेश्चन नंबर 53 है कि बड़े साहिबजादा कौन थे, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी का बड़े साहिबजादा कौन से? ऑप्शन ए अजीत सिंह, जुझार सिंह, बी में आपका जोरावर सिंह, फतेह सिंह, ऑप्शन सी दया सिंह, धर्म सिंह और डी में आपका है हिम्मत सिंह और साहिब सिंह। अजीत सिंह और जुझार सिंह। अजीत सिंह और जुझार सिंह। क्वेश्चन नंबर 54 आपके लिए है कि छोटे साहिबजादा का शहादत किस स्थान से संबंधित है? मतलब उनका कहाँ देहांत हुआ था, वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। फर्स्ट सिरहिंद, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी दिल्ली। सिरहिंद। क्वेश्चन नंबर 55 आपके लिए है कि माता गुजरी जी का कौन थी? माता गुजरी जी कौन थी? फर्स्ट गुरु गोविंद सिंह जी का माता थी, ऑप्शन बी अर्जुन देव जी का पत्नी थी, ऑप्शन सी गुरु नानक देव जी का बहन थी, ऑप्शन डी गुरु अमरदास जी की बेटी थी। गुरु गोविंद सिंह की माता। ठीक, गुरु गोविंद सिंह जी की माता थी। जफराना किसने लिखा हुआ? जफराना किसने लिखा हुआ? ऑप्शन ए गुरु नानक देव जी, ऑप्शन बी गुरु अंगद अर्जुन देव जी, ऑप्शन सी गोविंद सिंह जी, ऑप्शन डी गुरुदास जी। गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी जफराना लिखा था।
क्वेश्चन नंबर 57 आपके लिए है कि बैसाखी 1699 में किस घटना के लिए प्रसिद्ध है? बैसाखी स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए, ऑप्शन बी खालसा पंथ की स्थापना के लिए, ऑप्शन सी गुरु नानक देव जी के लिए जन्म के लिए, ऑप्शन डी है आदि ग्रंथ का संकलन के लिए। नहीं पता। देखिए बैसाखी 1699 है ना, वो प्रसिद्ध है आपको खालसा पंथ की स्थापना के लिए। खालसा पंथ की स्थापना के लिए क्या बैसाखी 1699 में घटना प्रसिद्ध है। 58 नंबर आपका है पंज प्यारे कितने थे? पंज प्यारे कितने थे? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी आपका 7, ऑप्शन डी आपका 10। 5। तो पंज प्यारे थे 5। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका पंज प्यारे को किस गुरु ने अमृत प्रदान की थी? ऑप्शन ए है गुरु अर्जुन देव जी, ऑप्शन बी है गुरु हरगोविंद जी, ऑप्शन सी है तेज बहादुर जी, ऑप्शन डी है गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका कि अमृत संचारण क्या है? एक फर्स्ट आपका सिख धर्म से दीक्षा की विधि है, ऑप्शन बी में विवाह समारोह है, ऑप्शन सी आपका अंतिम प्रार्थना, ऑप्शन डी त्योहार है। सिख धर्म की दीक्षा की हाँ, विधि। तो अमृत संचार है कि आपका सिख धर्म में है ना दीक्षा की विधि है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि आनंद कराज क्या है? ऑप्शन ए आपका है सिख विवाह समारोह है, ऑप्शन बी है दीक्षा समारोह है, ऑप्शन सी है अंतिम संस्कार है, ऑप्शन डी है आपका नामकरण है। सिख विवाह समारोह। सिख विवाह समारोह है आपका आनंद कराज। क्वेश्चन नंबर 62 है कि सिख विवाह समारोह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आनंद कराज, ऑप्शन बी अमृत संचार, ऑप्शन सी अखंड पाठ, ऑप्शन डी अमरदास। आनंद कराज। आनंद कराज कहा जाता है सिख विवाह को। क्वेश्चन नंबर 63 है अखंड पाठ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका गुरु ग्रंथ साहिब का निरंतर पाठ, ऑप्शन बी युद्ध अभ्यास, ऑप्शन सी लंगर, ऑप्शन डी आपका है तीर्थ यात्रा। गुरु ग्रंथ साहिब का निरंतर। अखंड पाठ है कि गुरु ग्रंथ साहिब का निरंतर पाठ। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका कीर्तन क्या है? ऑप्शन ए है गुरुवाणी का गायन, ऑप्शन बी है सामुदायिक भोजन बनाना, ऑप्शन सी है तलवार चाटना, ऑप्शन डी है आपका तीर्थ यात्रा। गुरुवाणी का ज्ञान। हाँ, कीर्त्यान यह है कि गुरुवाणी का ज्ञान है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 65 है कि अमरदास क्या है? एक सिख प्रार्थना विनती है, बी में आपका त्योहार है, सी में हथियार है, डी में है आपका ग्रंथ। सिख प्रार्थना। सिख प्रार्थना या विनती है। अरदास क्या है? तो सिख प्रार्थना की विनती है। क्वेश्चन नंबर 66 आपके लिए है जपुजी साहिब की रचना किसने किया था? ऑप्शन ए गुरु नानक देव जी, ऑप्शन बी गुरु अंगद देव जी, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव जी, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी। क्वेश्चन नंबर 67 है कि आनंद साहिब की रचना किसने किया था? मतलब आनंद साहिब की रचना किस गुरु ने किया था? ऑप्शन ए है गुरु नानक देव जी, ऑप्शन बी आपका गुरु अमरदास जी, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव जी, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु अमरदास। गुरु अमरदास जी ने गुरु अंगद साहिब की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका कि रहरास साहिब समानता कब पढ़ा जाता है? ऑप्शन ए सुबह, ऑप्शन बी शाम, ऑप्शन सी आधी रात, ऑप्शन डी दोपहर। शाम को पढ़ा जाता है रहरास साहिब। उसका 69 नंबर आपका है कीर्तन सोहिला समानता कब पढ़ा जाता है? ऑप्शन ए सुबह, ऑप्शन बी रात में सोने से पहले, ऑप्शन डी दोपहर में, ऑप्शन डी आपका केवल बैसाखी पर। रात के सोने के समय। रात के सोने का समय है ना कीर्तन सोहिला समानता पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका नाम जपना का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ईश्वर के नाम या स्मरण या ध्यान, ऑप्शन बी है ईमानदारी से कमाना, ऑप्शन सी भोजन बांटना, ऑप्शन डी यात्रा करना। ईश्वर का नाम स्मरण और ध्यान। हाँ देखिए नाम जपना का मतलब है ईश्वर का नाम का स्मरण या ध्यान करना। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका कि किरत करनी का अर्थ क्या है? किरत करनी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए ईमानदारी से काम करना, ऑप्शन बी में उपवास करना, ऑप्शन सी में तीर्थ यात्रा करना, ऑप्शन डी में केवल ध्यान करना। ईमानदारी से काम करना। तो 72 नंबर क्वेश्चन आपका है कि आपका 72 है कि वंट छाकना का अर्थ क्या होता है? वंट छाकना का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है कि दूसरे के साथ बांटकर खाना या साझा करके खाना, बी में आपका है युद्ध करना, सी में आपका गुरुद्वारा बनाना, ऑप्शन डी आपका ग्रंथ पढ़ना। दूसरे के साथ बांटकर खाना, मतलब कि दूसरे के साथ बांटकर खाना साझा करना। 73 नंबर क्वेश्चन आपका संगत का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है धार्मिक सभा या समुदाय, ऑप्शन बी तलवार है, ऑप्शन सी ग्रंथ है, ऑप्शन डी आपका त्योहार है। धार्मिक सभा। धार्मिक सभा या समुदाय। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका पतंग किससे कहते हैं? पतंग किससे कहते हैं? ऑप्शन है पंक्ति में बैठ के लंगर खाना, ऑप्शन बी है प्रार्थना पुस्तक, ऑप्शन सी है तलवार, ऑप्शन डी है पगड़ी। पंक्ति में बैठकर खाना। पंक्ति में बैठ कर लंगर खाना को हम लोग पतंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है गुरुद्वारा का समान अर्थ क्या है? गुरुद्वारा का समान अर्थ क्या है? ऑप्शन है गुरु का द्वार, ऑप्शन बी है राजाओं का घर, ऑप्शन सी है योद्धाओं का विद्यालय, ऑप्शन डी है अग्नि मंदिर।
गुरु का द्वार। गुरु का द्वारा होता है गुरुद्वारा शब्द का सामान्य अर्थ। क्वेश्चन नंबर 76 है, सिख धर्म में कितने तख्त माने जाते हैं? ऑप्शन ए आपका 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी आपका 4, ऑप्शन डी 6। 5। 5। सिख धर्म में कितने तख्त माना जाता है? 5। 77 क्वेश्चन आपका, तख्त श्री केसरगढ़ साहिब कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है आनंदपुर साहिब, ऑप्शन बी है अमृतसर, ऑप्शन सी है आपका पटना, ऑप्शन डी है आपका नांदेड़। आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब। क्वेश्चन नंबर 78 आपका है कि तख्त श्री हजूर साहिब का स्थिति है? ऑप्शन ए है दिल्ली है, ऑप्शन बी नांदेड़ है, ऑप्शन सी है अमृतसर, ऑप्शन डी पटना। नांदेड़। यानी कि तख्त श्री हुजूर साहिब है ना, वो स्थित कहाँ है? नांदेड़ में। क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, तख्त श्री पटना साहिब का स्थित कहाँ है? तख्त श्री पटना साहिब स्थित कहाँ है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आनंदपुर साहिब, ऑप्शन डी लाहौर। पटना। पटना में। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है कि तख्त श्री दमदमा साहिब किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हरियाणा। पंजाब। पंजाब में स्थित है। बहुत बढ़िया। 81 आपका है कि अकाल तख्त साहिब कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी नांदेड़, ऑप्शन डी आनंदपुर साहिब। अमृतसर। अकाल तख्त है अमृतसर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, निशान साहिब क्या है? ऑप्शन ए सिख ध्वज है, ऑप्शन बी सिख प्रार्थना है, ऑप्शन सी आपका तलवार है, ऑप्शन डी आपका ग्रंथ है। सिख ध्वज। निशान साहिब है सिख ध्वज। 83 नंबर क्वेश्चन आपका है, निशान साहिब का प्रारंभिक रंग क्या है? निशान साहिब का प्रारंभिक रंग क्या है? ऑप्शन ए केसरिया या भगवा, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी आपका सफेद, ऑप्शन डी काला। केसरिया या भगवा। केसरिया या भगवा अर्थ है निशान साहिब पारंपरिक रंग का अर्थ है। उसका 84 है आपका, वाहेगुरु शब्द किसके लिए प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए परमात्मा या महान प्रकाशदाता, ऑप्शन बी में ऐतिहासिक राजा, ऑप्शन सी ग्रंथ, ऑप्शन डी शहर। परमात्मा या महान प्रकाशदाता, यानी कि वाहेगुरु शब्द है ना, परमात्मा या महान प्रकाशदाता को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, चंडी कला का अर्थ क्या है? चंडी कला का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सकारात्मक और उत्साही आध्यात्मिक अवस्था, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी धन, ऑप्शन डी में सैन्य पद। सकारात्मक और यानी कि चंडी कला का अर्थ है सकारात्मक और उत्साही आध्यात्मिक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, सर्वत दा भला का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सभी का कल्याण, ऑप्शन बी केवल एक समुदाय के जीत, ऑप्शन सी व्यक्तिगत धन, ऑप्शन डी राजनीतिक शक्ति। सभी का कल्याण। सभी का कल्याण है सर्वत दा कला भला का अर्थ है। 87 है कि आपका क्वेश्चन, हमऊ का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अहंकार या अहमभाव, ऑप्शन बी करुणा, ऑप्शन सी विनम्रता, ऑप्शन डी संतोष। अहंकार। हामे का अर्थ है अहंकार या अहमभाव। उसका 83 नंबर क्वेश्चन आपका है, ये तो 83 हो गया था ना। 88, निम्रता का अर्थ क्या है? निम्रता का अर्थ क्या है? फर्स्ट में विनम्रता है, बी में आपका क्रोध है, सी में लालच है, डी में घमंड है। विनम्रता। 89 नंबर क्वेश्चन आप 89 है आपका, दया का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए करुणा, ऑप्शन बी लालच, ऑप्शन सी अहंकार, ऑप्शन डी भय। करुणा। करुणा। क्वेश्चन नंबर 90 आपका है, संतोष का क्या अर्थ है? संतोष का अर्थ संतुष्टि है, बी में आपका क्रोध है, सी में घमंड है, डी में ईर्ष्या है। संतुष्टि। क्वेश्चन नंबर 91 आपसे है, सिख धर्म में बताए गए 5 विकार कौन सा है? सिख धर्म में बताए गए 5 विकार कौन सा? ऑप्शन ए है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ऑप्शन बी में आपका सत्य, सेवा, दया, संतोष, विनम्रता, ऑप्शन सी में 5 ककार, ऑप्शन डी में 5 तख्त। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मतलब सिख धर्म में बताए गए 5 विकार है, वो है आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। क्वेश्चन नंबर 92 है कि सिंह शब्द का अर्थ क्या है? मतलब जो सिंह है ना, उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन सी संत, ऑप्शन डी शिक्षक। शेर। यानी कि है ना, इनके मतलब है ना, इसीलिए है ना पंजाब में सब मतलब मेल के बीच में सिंह लगाया जाता है, फीमेल के पीछे नाम के कौर लगाया जाता है। तो सिंह मतलब होता है शेर और कौर मतलब होता है क्वीन, यानी कि रानी। तो चलिए 93 नंबर क्वेश्चन आपको देखेंगे, कौर शब्द का प्रारंभिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए राजकुमारी, ऑप्शन बी योद्धा, ऑप्शन सी रानी, ऑप्शन डी विद्वान। राजकुमारी। राजकुमारी। तो आप समझ गया कि मेल के नाम में सिंह लगता है, यानी कि शेर उसको कहा जाता है, और फीमेल के नाम में लास्ट में कौर लगता है, जो मतलब होता है उसका राजकुमारी। ठीक है, तो ये पंजाब लोग अपने में लगाते हैं टाइटल। 94 नंबर क्वेश्चन आपका, सिख पुरुषों के नाम के साथ समानता कौन सा नाम लगाया जाता है? फर्स्ट है सिंह, बी में कौर, सी में खान, डी में शाह। सिंह। 95 नंबर क्वेश्चन आपका है, सिख महिलाओं
95 नंबर क्वेश्चन आपका है, सिख महिलाओं के नाम के समानता कौन सा नाम लगाया जाता है? कौर, ऑप्शन बी में सिंह, ऑप्शन सी में देवी, ऑप्शन डी में बैगम। कौर। कौर। 96 नंबर क्वेश्चन आपसे है कि सिख इतिहासिक में दिल्ली के किस घटना से संबंधित है? बंदी छोड़ दिवस, ऑप्शन बी आपका खालसा स्थापना, ऑप्शन सी आपका गुरु नानक का जन्म, ऑप्शन डी आपका आदि ग्रंथ का संकलन। बंदी छोड़ दिवस। बंदी छोड़ दिवस के नाम से जाना जाता है। 97 है आपका कि बंदी छोड़ दिवस के किस गुरु से संबंधित है? ऑप्शन बी गुरु हरगोविंद जी, ऑप्शन बी गुरु नानक देव जी, ऑप्शन सी है गुरु अमरदास जी, ऑप्शन डी गुरु तेज बहादुर जी। गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद जी को है ना बंदी छोड़ दिवस के गुरु से संबंधित है। 98 नंबर क्वेश्चन आपसे है कि गुरु गोविंद सिंह जी का ज्योति ज्योत किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1699, ऑप्शन बी 1705, ऑप्शन सी 1708, ऑप्शन डी 1716। 1705। नहीं, 1708 में, मतलब कह रहा कि गुरु गोविंद सिंह जी का है ना ज्योति ज्योत किस वर्ष हुआ था? 1708। क्वेश्चन नंबर 99 है आपके लिए कि सिख धर्म का मुख्य ईश्वर संबंधित विश्वास क्या है? सिख धर्म का मुख्य ईश्वर संबंधित विश्वास क्या है? ऑप्शन ए है निराकर और शाश्वत परमात्मा, ऑप्शन बी है अनेक अलग अलग देवता, ऑप्शन सी है मूर्ति पूजा अनिवार्य, ऑप्शन डी ईश्वर की कोई अवधारणा नहीं। निराकर और हाँ, एक निराकर और शाश्वत परमात्मा। क्वेश्चन नंबर 100 आपसे है कि सिख धर्म की प्रमुख नैतिक शिक्षा क्या है? ऑप्शन ए सत्यपूर्ण जीवन और समानता, ऑप्शन बी है जातिगत गण श्रेष्ठा, ऑप्शन सी बेईमानी से कमाई, ऑप्शन डी धार्मिक घृणा। सत्यपूर्ण जीवन और समानता, मतलब सिख धर्म की प्रमुख नैतिक शिक्षा है ना वो सत्यपूर्ण जीवन और समानता है। तो यहाँ पे हम लोग है ना सिख धर्म से यानी कि सिखिज्म से हम लोग 100, यह है ना मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन था जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ से हम लोग का अगर इससे रिलेटेड से सिखिज्म से एक भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग का इस 100 क्वेश्चन में से एक ना क्वेश्चन आंसर फिक्स है कि आ जाएगा। तो ये हम लोग का 1 नंबर लगभग क्लियर हुआ। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे तो हम लोग सिखिज्म खत्म कर लिए। अब इससे पहले हम लोग कौन कौन सा कर लिए हैं आप जाएंगे तो यूरोपियन कंपनी कर लिए हैं, 1857 का क्रांति कर लिए हैं, उसके बाद आपको कांग्रेस पुरुष संगठन कर लिए हैं। तो यहाँ पे आपको सिखिज्म हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब कल का कौन सा टॉपिक रखे जो आप लोग पढ़ के आइएगा? मराठा। तो मराठा साम्राज्य के बारे में ना नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कल पढ़ेंगे। बाकी और क्या बोले, अच्छा से करके आए हैं, धन्यवाद उसके लिए, थैंक यू सो मच।